सदर जो बाइडेन जो बार बार एक ऐलान कर रहे थे कि सोमवार वाले दिन जंग बंदी हो जाएगी। आज जो बाइडेन जो वो अपनी जुबान पे मुकर गए हैं और ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सोमवार वाले दिन जंग बंदी नहीं होने वाली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजाहिदीन ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, इजरायली फौज को मार भगाया। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि मुजाहिदीन ने इजरायली फौज के ऊपर हमला किया और एक बहुत बड़ी खेप के जरिए जो है मुजाहिदीन ने हथियार अपने कब्जे में कर लिए और इजराइल आर्मी, इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां, इनके ऊपर प्रॉपर हमले शुरू कर दिए हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लेबनान ने इजराइल के साथ क्या किया। लेबनान ने बहुत ज्यादा शहरों पर दोबारा फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। नए आने वाले नाज़रीन से यह दरखास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। तो नाज़रीन, आज हम आपको एक्चुअल में कहानी बताते हैं कि सदर जो बाइडेन जो है वो अपनी बात से क्यों मुकरे हैं। पिछले एक हफ्ते से सदर जो बाइडेन ये बार बार कह रहे थे कि सोमवार वाले दिन जो है सीज फायर हो जाएगा, यानी जंग बंदी हो जाएगी। फलस्तीन के ऊपर जो इजराइल ने जंग एक मुसल्लत कर दी है उस पर सीज फायर होगा। लेकिन नाज़रीन, आज सदर जो बाइडेन जो है वो अपनी जुबान से मुकर गए हैं और ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट ओके, मंडे को सीज फायर होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता। तो नाज़रीन, मैं एक बात कहता हूं कि जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है, क्या उसकी जुबान की इतनी भी वक़्त नहीं है कि वो ये बार बार कह रहा था कि सोमवार वाले दिन सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। आज वो अपनी जुबान से मुकर है। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे कहानी क्या है, आज हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। कहानी यह है कि कल इजराइल ने एक खुफिया ऑपरेशन किया। इस खुफिया ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो नाम दिया एलाई ऑपरेशन का। और इसमें यह फैसला किया इजराइल ने कि हम चुन चुन कर मुजाहिदीन को मारेंगे, हम जो है वो फलस्तीनी मुजाहिदीन को खत्म कर देंगे और इसके बाद जो है अपने जो लोग हैं वापस ले आएंगे। लेकिन नाजरीन, जो लिबरेशन ऑफ फलस्तीन है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें इस बात की खुशी है कि जब से जंग शुरू हुई है इसके बाद जो हमने सबसे अच्छा हमला किया जिसमें सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है वो ये एलाई ऑपरेशन है, जिसको इजराइल ये समझता था कि ये खुफिया ऑपरेशन है। इस खुफिया ऑपरेशन के बदौलत जो है सबसे ज्यादा हमला हमने किया और इजराइल की फौज को हमने निस्तो नाबूद किया। इजराइल कैसे खुफिया ऑपरेशन करता है ये हमारी जगह है, हमें पता है यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, किस तरीके से नकलो हरकत होती है और कैसे इस इलाके को कंट्रोल किया जाता है। यानी नाज़रीन, इजराइल को अपने मुंह की खानी पड़ी है और इसके बाद जो है जो बाइडेन ने ये ऐलान किया है कि आई एम नॉट ओके। मैं अभी ये बात कंफर्म नहीं करा, लेकिन नाज़रीन, जो बात इंपॉर्टेंट आ रही है वो बात ये आ रही है कि क्यों इजराइल ने जो है इतने ज्यादा हमले किए और ये इसको खुफिया ऑपरेशन क्यों साबित किया गया। जो लोग थे वो इस बात पे इतने ज्यादा खुश थे कि हमने जो है फलस्तीन के अंदर जो है स्पेशली इजराइल के लोगों को मार गिराया। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको जो बाइडेन की स्टेटमेंट बताता हूं। जो बाइडेन जो है वो जो बार बार एक बात कर रहा था कि हम सीज फायर कर देंगे, सीज फायर कर देंगे, एक्चुअल में जो बाइडेन ने क्यों सीज फायर नहीं किया और जो बाइडेन की स्टेटमेंट क्या है। जो बाइडेन कहता है, बाइडेन नॉट बी नेक्स्ट मंडे, आई स्पोक बाय phone with some in the region and hope still exists and I am still working on that। यानी आप एलाई ऑपरेशंस करने के बाद इजराइल के बाद जो है इतने ज्यादा बुखला गए हैं कि आपने जो है वो इनकार कर दिया, क्योंकि इस ऑपरेशन में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इतने ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि जो इजराइल की फौज है वो वापस पीछे हट गई है। और अब जो बाइडेन जो है ये बार बार कह रहा है कि मैं अब सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं लोगों को कॉल करूंगा। कॉल किसको करके नाज़रीन आगे आपको बताते हैं। लेकिन क्या इतनी वक़्त भी नहीं है अमेरिका की कि अपनी जुबान से मुकर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो गजा के हालात हैं, गजा के अंदर जो है मुजाहिदीन कहां पे हमले कर रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल ने जो नाजायज आबादी कंट्रोल की हुई थी, यानी जो अपने पास इलाके कंट्रोल किए हुए थे, वहां पे अल नसीर ब्रिगेड उन्होंने ताजा तरीन हमले किए गाजा स्ट्रिप पे। और ये क्यों हमले किए हैं नाज़रीन, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये मुजाहिदीन किस तरीके से बने हैं। इसके बाद बाकायदा तौर पे जो है जब इजरायली फौज जो है गाजा के अंदर दाखिल होगी, गाजा स्ट्रिप के अंदर, यहाँ पे नाजायज कत्लेआम किया, बाकायदा एयर स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं। लेकिन वो जो चंद लोग बच गए थे उन्होंने जो है मुजाहिदीन बन के, अल नसीर ब्रिगेड बन के इतना ज्यादा हमला किया है कि जो एलाई ऑपरेशन जो अपने आप को इजराइल सक्सेसफुल चाहता था कि सक्सेसफुल ऑपरेशन है, ये सबसे अच्छा साबित होगा, उसको मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद नाज़रीन, जो अल कासिम ब्रिगेड है, अल कासिम ब्रिगेड ने जो है वो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। जैसे आपको पिछली वीडियो में बार बार बताया
कि कैसे जो है वो इजरायली फौज को जो है फंसा रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि जो मुजाहिदीन हैं वो एक बड़ा खुफिया मंसूबा करते हैं। और खुफिया मंसूबा इस वजह से करते हैं, उनमें से कोई एक शख्स जो है वो देखता है कि यहां पे इजराइल की गाड़ियां जा रही हैं, उनको पता चल जाता है कि यहां पे इजराइल के लोग रह रहे हैं। अब इजरायली आर्मी जो है वो ये चाहती है कि हम मुजाहिदीन को खत्म कर दें। अब इजराइल आर्मी जो है जैसे जैसे किसी बिल्डिंग में घुसती है, इसी तरीके से पीछे से चुपके से जो मुजाहिदीन हैं वो घुस जाते हैं। आप ये समझ लें कि जो इजराइल आर्मी है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। वो बाकायदा कंट्रोल कैसे होता है, उनको कमरे में बंद करके जो है उन पे गोली चलाई जाती है और एक आप ये समझे ट्रैप जाल में फंसा ले जाता है। और ये एक ऐसा जाल है जो इस वक्त जो है आज सारा दिन जो है ये जाल जो है ना, ये अल कासिम ब्रिगेड हो, अल कुद्दस ब्रिगेड हो, अल नसीर ब्रिगेड हो, ये सब लोग इस तरीके से जाल में फंसा रहे हैं। बच्चा बच्चा जो है वो मुखबरी करता है और ये बात बताता है कि यहां पे इजराइल आर्मी है, यहां पे इजराइल के जो है लोग जो है, जो आर्मी जो है हमले कर रही है। इसके बाद पीछे से लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ा हमला किया, आप ये समझे कि बख्तरबंद गाड़ियां, ये वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसके अंदर जो है आर्मी इजराइल की छुप के जो है गजा के मासूम बच्चों पे, मासूम लोगों पे हमला करती है। अब जो है अल कासिम ब्रिगेड, उन्होंने जो है बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है और जिस शेल से तबाह किया, हैवी जो है कैलिबर मोटर शेल है, ये हैवी कैलिबर मोटर शेल जो है इसके जरिए बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया। आप नाज़रीन एक बात सोच रहे होंगे और वो बात ये सोच रहे होंगे कि जो हैवी शेल है, हैवी शेल फलस्तीन के मुजाहिदीन के पास कैसे आया। नाज़रीन आज हम आपको बताते हैं कि फलस्तीन की ना ही तो कोई मदद कर रहा है, ना ही तो फलस्तीन के मुजाहिदीन को जो है कोई पीछे से असला दिया जा रहा है। वहां पे तो जो इमदाद है, खुराक है, वो नहीं पहुंच रही। अब फलस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं वो इजराइल की आर्मी के ऊपर हमला करते हैं और इन्हीं से शेल उठाते हैं और इन्हीं के ऊपर बरसाते हैं और इन्हीं को फिर मारते हैं। यानी आप ये देखें कि जो मुजाहिदीन हैं उनके पास असले का साजो सामान नहीं है, जो असले का साजो सामान था वो उनके पास खत्म हो गया है। उनके पास खुराक की किल्लत है, पानी की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है, लेकिन उनके पास जो जंगी साजो सामान है वो इजराइल का ही है। यानी ये लोग इजराइल पे हमले करते हैं और इसके बाद जो सामान उठाते हैं असले को और फिर इन्हीं के ऊपर दोबारा हमला करते हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो शेल है ये इतना इंपॉर्टेंट शेल है कि अमेरिका का शेल है जिसने इजराइल को दिया। अमेरिका ने इजराइल को दिया और यह कहा कि आपने जो है जब आप गजा के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आपने घरों के अंदर जो है छोटे छोटे मिसाइल जो है इन पे हमला करना है। इसकी नाज़रीन जो रेंज आपको बताता हूं, वो रेंज जो है 500 मीटर से 7000 मीटर तक रेंज है। यानी 500 मीटर से लेके 7 किलोमीटर तक इसकी रेंज बनती है और ये रेंज जो है इतनी इफेक्टिव होती है कि दूर तक जाकर ऑपरेट होती है। अब ये जो आप समझे कि ये जो शेल है, ये इजराइल के जो शेल है वो फलस्तीनी मुजाहिदीन के कंट्रोल में है और जैसे ही देखते हैं तकरीबन आप ये देख लें कि गाजा 7 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज होती है, वहां तक ये मार्क करता है शेल। तो जो गाजा के अंदर टनल के अंदर जो मुजाहिदीन छुपे हुए हैं वो छुप के भी वार करते हैं और फिर ये बात बताते हैं इजराइल को कि आप ही के हथियार हम आप ही के ऊपर करेंगे, आप जितने मर्जी हथियार कर लें। ये जो आप ये समझे मिसाइल है ये बहुत बड़ी तादाद में जो है हवाले हुए, खेप एक पूरी जो है फलस्तीनी मुजाहिदीन के पास आई है। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने कुछ मंथ पहले इतना जबरदस्त हमला किया था, ये जो खेप असले की सारी जो है फलस्तीनी मुजाहिदीन के पास है, मुजाहिदीन अपने कंट्रोल में लेकर टनल तक महफूज कर दिया। और जब टनल तक कोई चीज जाती है नाज़रीन, आपने पिछली वीडियो में भी देखा, मैंने आपको बताया टनल जो है वहां पे दाखिल होना तो बहुत आसान है, वापस बाहर जाना इतना बड़ा मुश्किल है कि या तो आप वापस जो है आपकी जिंदगी जो खत्म हो जाएगी या आप जिस रास्ते से वापस बाहर निकल जाओ तो आप बचोगे। तो जो मुजाहिदीन है वो इतने कमाल के टनल उन्होंने बनाए हुए हैं कि अगर इजराइल की आर्मी घुसती भी है तो वहीं पे निस्तो नाबूद इन्हीं शेल के जरिए करती है। लेकिन नाज़रीन यहां पे बात जो आ रही है वो बात ये आ रही है कि गाजा जो है, गाजा पे हमले जो है वो हो रहे हैं, गाजा हमले कर भी रहा है फलस्तीन के जो मुजाहिदीन है। लेकिन लबनान की जो सूरत हाल है, यानी लबनान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी बड़ी दिलचस्प है। लबनान जो है वो बाकायदा हमले कर रहा है। लबनान ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बात की है कि जो इजराइल है उनका जो खुफिया ड्रोन है वो हमारे बॉर्डर के करीब देखा गया है। और ये खुफिया ड्रोन जो है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो लबनान है उसकी एक्चुअल में जो है निगरानी की जाए, उसको देखा जाए कि ये काम क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है। लेकिन नाज़रीन जो मुसलमान है, जो लबनान है, इन्होंने कोई जंगी ट्रेनिंग नहीं सीखी, ना ही तो इनके पास कोई खुफिया एजेंसी है, ना ही तो इनके पास कोई डिटेक्ट करने की कोई चीज है।
ये जो मुजाहिदीन हैं, इनके पास अल्लाह ने वो कमाल का नॉलेज दिया है, वो कमाल के ऑपरेटर हैं, ये कमाल के खुद से चीज़ें बनाते हैं और खुद से आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ है। यानी मुजाहिदीन की अगर हम बात करें, मुजाहिदीन इस वक्त स्पेशली इजराइल के ऊपर जो है इतने ताबड़तोड़ हमले करें कि इजराइल को समझ नहीं आ रही कि हम वापस आगे जाएं या वापस पीछे आए। लेकिन नाज़रीन, जो लबनान ने इस वक्त हमला किया, वो हमला किया फलक मिसाइल से, और इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक रेंज है। और ये जो इलाका इजराइल का, ये गोरीन कॉलोनी है। यानी आप ये समझें कि ये जो लबनान का मिसाइल है, फलक मिसाइल, इसकी जो रेंज 10 किलोमीटर तक बनती है। नाज़रीन, ये सबसे छोटा मिसाइल है जिसकी जो रेंज है सबसे कम है। और जिस जगह पे जो है हमला किया है, ये बाकायदा आबादी वाला इलाका इजराइल का। अब लबनान ने जैसे जैसे इजराइल जो है वो फलस्तीन के ऊपर हमले कर रहा था, फलस्तीन की आबादी पे हमले कर रहा था, इसी तरीके से जो है लबनान जो है फलस्तीन के दुख में, फलस्तीन की हमायत में, फलस्तीन के बदले में इजराइल के अवाम को, इजराइल के लोगों को निस्तो नाबूद कर रहा है। और ये बार बार कह रहा है कि अगर आपने मुसलमानों को शहीद किया तो हम आपके लोगों को भी मारेंगे, हम आपके लोगों को भी निस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो एक बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है हालात क्या है। यानी आप सब लोगों को पता है कि सोमवार वाले दिन सीज फायर होने वाला था, अब जो बाइडेन ने भी बयान दे दिया है। लेकिन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये अमेरिका को बता दी गई है और ये कहा गया, इंटरनेशनल जो सदर है, प्रेसिडेंट है, जो इंटरनेशनल दुनिया है, उन्होंने कहा है कि अगर राफा के अंदर जो है हमला किया इजराइल ने तो फिर बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, और ये ऐसी जंग होगी कि ये न्यूक्लियर वॉर में जंग कन्वर्ट हो जाएगी। नाज़रीन, इसके रीजन बताते हैं कि एक्चुअल में इसकी कहानी पीछे क्या है। अमेरिका जो है वो क्यों बार बार जोर दे रहा है कि इजराइल के ऊपर, राफा के ऊपर हमला ना करे। तो नाज़रीन, आपको मैं सबसे पहले वजह बताता हूं। तो नाज़रीन, जो रफा के अंदर जो है वो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, यानी आप ये समझे अमेरिका के ऊपर क्यों इतनी बड़ी पाबंदियां लगा दी और ये कहा गया कि अगर आप रफा के ऊपर इजराइल हमला करता है तो फिर आलमी जंग होगी। इसके पीछे सबसे बड़ी मेन रीजन ये है कि रफा के अंदर जो है सिविलियन है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पे खुराक का सामान जो है वहां पे नहीं है। ये जितने भी लोग गाजा स्ट्रिप से, गाजा पट्टी से जो है मूव करके रफा वाली साइड पे चले गए थे, अब वहां पे हालात ऐसे हैं कि लोग जो हैं वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये लोग बाकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारी आखिरी जगह है। हमें पहले कहा गया कि आप नॉर्थ गाजा में हैं, फिर हमें कहा गया कि आप स्ट्रिप वाली साइड पे आ जाएं, फिर आप रफा वाली साइड पे आ गए हैं। अब नाज़रीन, हम यहीं जाने वाले, और ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि अब हमारी यहां से मौत ही जाएगी, अब हम जाने वाले नहीं हैं। अगर इजराइल जो है इस जगह पे हमला करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? इसके जो सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंस होंगे कि फिर ईरान भी इन्वॉल्व होगा, फिर यमन भी इन्वॉल्व होगा, फिर बहुत ज़्यादा ममालिक इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इजराइल जो है ये कभी भी सोचेगा नहीं कि हम जो है रफा पे हमला कर दें। लेकिन जो अमेरिका है उसने इजराइल को ये वार्निंग दी है और ये कहा है कि हम आपको कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि आप रफा पे हमला कर दें। आप हमें सबसे पहले प्लान दें, आप हमें बताएं कि आपके पास ऐसा क्या मंसूबा है, आप क्यों हमला करना चाहते हैं, किस तरीके से हमला करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो बाइडेन जो है, जो वाशिंगटन है, वो बड़े दोगले हैं। वो इस वक्त सिहोनी रियासत को जो है वो सपोर्ट फुली तरीके से करें। वो ये चाहते हैं हर हाल में कि हम किसी ना किसी तरीके से जो है फ़लस्तीन को निस्तो नाबूद कर दें, हम मिटा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। नाज़रीन, आपको ये बात पता चल रही है कि इस वक्त जो है हालात इस कदर बदतर हैं कि इजरायली आर्मी जो है बैकफुट पे आ गई है। यानी लबनान ने जब से हमले किए इसके बाद जो है इजरायल आर्मी बुखला गई है। इसके बाद मुजाहिदीन जो है वो हार नहीं मारे, टनल से उठ के जो है मुजाहिदीन दोबारा फिर हमला करें। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो है बाकायदा तौर पे ये बताया जा रहा है कि पीस, अमन हो, अमन किसी तरीके से हो, और ये भी बताया जा रहा है कि जंग बंदी हो जाए, सीज फायर हो जाए। नाज़रीन, जो मेन बात है, मेन बात ये है कि जो बाइडेन ने क्या स्टेटमेंट दी है, बड़ी हैरानगी की बात है। जो बाइडेन ने ये कहा है, और ये कॉल जो है वो कतर को और इजिप्ट के सदर को कॉल करके कहा है कि आप जो हैं वो गाजा के अंदर जो है मुजाहिदीन से रब्ता करें और मुजाहिदीन को कहें कि जो आपने इजराइल के लोगों को अपने पास कब्जा किया हुआ है उनको आप वापस दे दें, मैं सिर्फ 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी करवा दूंगा। यानी आप ये सोचें कि लोग जो हैं कैसे बेशर्म होते हैं। यानी जो बाइडेन की आप ये साइको देखें, थिंकिंग देखें, जितना बूढ़ा हो गया इतना पागल हो गया है कि अगर लोग जो हैं वापस कर दिए जाते हैं तो 6 हफ्ते के लिए जंग रुकवाई जाएगी। यानी जो 5 महीने से जंग चल रही है
क्या इतनी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, क्या हम वापस कर देंगे? जो आप ये समझे मुजाहिदीन ने बयान दिया, मुजाहिदीन ने कहा है कि कोई डायलॉग नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। मुजाहिदीन ने क्या क्या मांगा है? मुजाहिदीन ने कहा है कि जो खुराक है वो पहुंचाई जाए किसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त जो है जो सिपाही हैं, इसके बाद जो है लोग हैं, उनके पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जो सीज फायर की है, बार बार कतर जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। बाकायदा मुजाहिदीन के लीडर से राब्ते किए जा रहे हैं, इजिप्ट राब्ते कर रहा है। इसके बाद आज बाकायदा सऊदी अरब ने ये ऐलान किया और ये कहा है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, जो स्पेशली देखें जब जंग शुरू होती है ना, जो हमसाए ममालिक होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट आपके ऊपर रोल किरदार अदा करते हैं। सिर्फ लफ्जी बयान दिया जा रहा है, ना ही तो आज तक इसराइल के साथ कोई चीज़ बाइकआउट की है, ना इसराइल के साथ कोई तिजारत को ख़त्म किया, ना इसराइल को तेल बंद करना किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कहा गया कि हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। ये समझ नहीं आता कि कौन सी ऐसी मजम्मत है, वहाँ पे लाखों फ़लस्तीनी बेगुनाह का कत्लेआम हो रहा है और आप अभी भी इतने महीनों से मजम्मत कर रहे हैं। आप ये चाहते ही नहीं है कि जंग बंदी हो। अगर सऊदी अरब, अगर इजिप्ट, अगर कतर ये बात चाहता तो जरूर हर हाल के अंदर जो है सीज फायर होता। लेकिन नाज़रीन, जो मुजाहिदीन है उन्होंने बड़ी कमाल की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि अगर हम इन लोगों को वापस कर भी दें तो क्या ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, हमारे ऊपर हमला कर कहेंगे कि हमने जंग फतह जीत ली है। मैं आपको नाज़रीन इसके पीछे थोड़ा सा कुछ महीने पहले बैकग्राउंड कहानी बताता हूं। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 2 लोगों को जो बहुत ज्यादा हॉस्टेज थे, बीमार थे, उन्होंने एक बिल्डिंग में वहां पे रख दिया, उनको छोड़ दिया और इसके बाद इजरायली फौज को यह पैगाम पहुंचा दिया कि आपके 2 लोग जो है हॉस्टेज जो है उनको आप जो है वापस अपने मुल्क में ले जाएं, ये बहुत बीमार है। इसके बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठ गया और यह बात करने लगा कि इजराइल ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, इजराइल ने 2 अपने कैदी छुड़वा लिए, इजराइल ने यह कर दिया, इजराइल ने यह कर दिया। असल में कहानी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो मरने वाले थे। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं मर जाए, इनको वापस कर देते हैं। और इजरायली मीडिया, इसके बाद यूरोपीय यूनियन का मीडिया, वो सब लोग ये कि बार बार बात कर रहे थे कि हमने जो है वो लोगों को बचा लिया है, बचा लिया। यही बात है, अगर अब जो है हमास के जो लोग हैं, जो फलस्तीनी मुजाहिद हैं, अगर वो अब हॉस्टेज को हवाले करते हैं तो इसके बाद ये लोग जो हैं जंग कहेंगे कि हमने जंग जीत ली है, हमने ये कर लिया। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए, मुसलमान जो स्पेशली अब जो है मुजाहिदीन है, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि या मरेंगे या मारेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया कि या हम जिंदा रहेंगे या हम मरेंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास आप खुराक दें और फिर हम आपके साथ डायलॉग बैठ के करेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। और दूसरे ममालिक, इजिप्ट के सदर, सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, उनको ये पैगाम पहुंचा दिया है कि आप अगर हमारे साथ कोई डायलॉग करना चाहते हैं तो डायलॉग सिर्फ ये करें कि गजा के अंदर जो फलस्तीन लोग हैं उनको किस तरीके से मदद की जा सकती है, उनको कैसे खुराक पहुँचाई जा सकती है, बस हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं और इसके अलावा हम आपसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहते। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जो एक मेन बात आ रही है, वो बात ये आ रही है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं, वो हालात जंग, एक ऐसी जंग इख्तियार शक्ल करेगी है कि जब ये बच्चे जो हैं जब जवान होंगे, क्या इनकी जो ख़ानदान के लोग जो शहीद हो गए, क्या ये उनके खून का बदला नहीं लेंगे? डेफिनेटली बातें बदला लेंगे। और ये जंग तब तक रहेगी जब तक इस जो फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट इशू है तब तक सॉल्व नहीं हो जाता। तो होपफुली नाज़रीन, आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।